सीजन की शुरुआत में पास्ट के कुछ सीन्स दिखाए जाते हैं कि एक चैबल फैमिली के 3 लोग मारे गए थे और हमारा हीरो चाडो जिंदा बच गया था। अब प्रेजेंट में चाडो अपनी एक क्लास फेलो जेनिफर को कुछ नोट्स देने उसके घर जाता है, जहां जेनिफर के डैड उसे मार रहे थे। चाडो जेनिफर को बचाने की कोशिश कर रहा था कि वहीं पुलिस के आने पर जेनिफर चाडो पर इल्जाम लगा देती है कि चाडो उससे जबरदस्ती कर रहा है। बाद में जब पुलिस चाडो को छोड़ देती है तो घर जाने के बाद चाडो को अपने बचपन के खौफनाक सीन्स याद आते हैं और यहीं चाडो अपनी सेजी नामी एक खतरनाक रूप में आने के बाद दोबारा जेनिफर के डैड के पास जाकर उन्हें मार देता है। इसके बाद चाडो को ये बात भूल जाती है क्योंकि चाडो को एक जहनी बीमारी थी कि वो गुस्से में आकर कुछ भी कर जाता था और बाद में ठीक होने पर उसे सब कुछ भूल जाता था, यानी कि चाडो के रूप बदलते रहते थे और ये सब उसके कंट्रोल में नहीं था। चाडो न्यूयॉर्क में अपनी फैमिली के पास जाता है जहाँ उसकी दादी चाडो को अपनी कंपनी का हेड बना देती है। चाडो यहाँ एक पार्टी में एक डॉक्टर रिच से भी मिलता है, जहाँ किसी वजह से गुस्सा आ जाने के बाद चाडो अपने सेजी नामी दूसरे रूप में आ जाता है। सेजी वहाँ एक आदमी की जैकेट चुराने के बाद पार्टी से जाने लगता है कि रिच उसे इस रूप में देखकर बहुत हैरान होती है। यही सेजी रिच को प्रपोज भी कर देता है, लेकिन रिच इसकी ये बात सीरियस नहीं लेती। चाडो एक बहुत अच्छा इंसान था, जबकि उसके अंदर का सेजी बहुत जालिम था, जो बच्चों और औरतों को तो कोई नुकसान नहीं पहुंचाता था लेकिन आदमियों को जिंदा भी नहीं छोड़ता था। सेजी चाडो के डॉक्टर के पास जाता है, जिससे चाडो अपनी इस बीमारी का इलाज करवाता था। सेजी डॉक्टर को डराते हुए उसे वार्निंग देता है कि अगर चाडो ने सेजी यानी अपने दूसरे रूप से जान छुड़वाने की मजीद कोशिश की तो सेजी उसे मार देगा। यही सेजी दोबारा चाडो में बदल जाता है और चाडो को कुछ भी याद नहीं होता कि सेजी ने क्या क्या किया होगा, जबकि सेजी को सब याद होता था कि चाडो क्या क्या कर रहा है। चाडो अपनी इस हालत पर बहुत परेशान होता है क्योंकि उसका दूसरा रूप उसके लिए खतरा था। रिच चाडो को सेजी समझकर उससे बात करने की कोशिश करती है, लेकिन चाडो उसको पहचानने से ही इनकार कर देता है। अब यहाँ रिच को भी समझ नहीं आता कि ये किस तरह का इंसान है। रिच को वो जैकेट मिलती है जो सेजी ने पिछले सीन्स में एक आदमी की चुरा कर पहनी थी। रिच से ये जैकेट उसके फादर ले लेते हैं। जैकेट बहुत कीमती थी, इसीलिए वो आदमी उसे हासिल करने की कोशिश में रिच को किडनैप करके रिच के फोन से सेजी यानी चाडो का नंबर मिलाकर उससे जैकेट वापस लाने का कहता है, वरना वो रिच को नुकसान पहुंचाएगा। ये सुनकर चाडो अपने एक दोस्त चीफ से कहकर खुद को गुस्सा दिलवाता है ताकि वो सेजी में बदलकर सब चीजों को ठीक करके रिच को उस आदमी से बचाए। लेकिन अब गुस्सा आने के बाद चाडो सेजी के रूप में आने के बजाय एक और पेरी नामी रूप में आ जाता है। चाडो के ये सब रूप बाहर से शक्ल में बिल्कुल एक जैसे थे, इस वजह से लोग यही समझते हैं कि ये चाडो ही है। पेरी चाडो का एक फनी रूप था जो फिश पकड़ने और बॉम्ब्स बनाने का काम करता था। चीफ के बताने पर पेरी बॉम्ब्स लेकर रिच को बचाने किडनैपर की बताई हुई जगह पर चला जाता है, लेकिन एक बॉम्ब काम नहीं करता तो पकड़े जाने पर किडनैपर पेरी को भी रिच के साथ बांध देता है। यही पेरी दोबारा चाडो में बदल जाता है और रिच के फोन पे रिच के ब्रदर रियो की कॉल आती है कि उसने ये जैकेट पहनी हुई है, तो किडनैपर रियो को पकड़ने के लिए इन दोनों को यहीं छोड़कर वहाँ चला जाता है। बाहर खड़ा गार्ड गलती से पेरी के एक बॉम्ब की टाइमिंग ऑन कर देता है, तो यहाँ से जान बचाकर निकलते हुए रिच और चाडो दोनों जख्मी हो जाते हैं। चाडो रिच को हॉस्पिटल में उसके ब्रदर रियो के पास छोड़कर चला जाता है। रिच अब कुछ समझ चुकी थी कि चाडो के कई रूप हैं। रिच भी चाडो के डॉक्टर के हॉस्पिटल में काम करती थी, तो डॉक्टर चाडो का केस रिच के हवाले करके उसे सब बता देता है कि चाडो के जहन का इलाज करके उसे उसके दूसरे रूपों से बचाना है। चाडो अपनी बचपन की यादों की वजह से सबसे छुपते हुए पिछले 7 साल से अपने ही इन रूपों का मुकाबला कर रहा था। इसके बाद चाडो और रिच एक दूसरे से मिलते हैं, जहाँ रिच को चाडो पर बहुत तरस आता है कि वो उसकी हर तरह से मदद करने के लिए तैयार हो जाती है। रिच और चाडो कपल बनकर हॉस्पिटल के एक डॉक्टर से बचने की बहुत कोशिश करते हैं क्योंकि पिछले सीन्स में सेजी ने कुछ लोगों को मारकर उन्हें जख्मी कर दिया था। अब बेचारा चाडो सेजी के गलत कामों को ठीक कर रहा है। चाडो को ये महसूस होता है कि जैसे एक बच्चे वाला रूप भी उसके अंदर आ गया है। इस वजह से वो परेशान होकर कुछ दिनों के लिए गायब हो जाता है और रिच उसे ढूंढती रहती है। चाडो अपने घर में नहा रहा था कि अचानक उसे शीशे में अपना चाडो वाला रूप बंद नजर आता है और असल में वो सेजी में बदल जाता है। सेजी शीशे में चाडो से कहता है कि अब उसकी बॉडी का मालिक सेजी है, जिसे वो अपने तरीके से इस्तेमाल करेगा। इसके बाद सेजी कॉल पे चाडो बनकर रिच को एक जगह पर बुलाता है, लेकिन रिच वहाँ सेजी को देखकर बहुत डर जाती है, जो रिच को अपनी गाड़ी में ये कहते हुए ले जाता है कि वो अपने और रिच के दरमियान आने वाली हर चीज को तबाह कर देगा। चाडो रिच को एक होटल
होटल में ले जाकर उसे बहुत से गिफ्ट देता है। अब सेजी सिर्फ अपना प्यार हासिल करना चाहता है और रिच को भी चाडो और सेजी में से किसी एक को चुनना होगा। रिच भी ऊपर ऊपर से सेजी को ये दिखाने की कोशिश करती है कि उसे सेजी से डर नहीं लग रहा और वो उसके गिफ्ट से बहुत ज्यादा खुश हुई है, ताकि सेजी गुस्से में आकर किसी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश न करे। सेजी रिच को किस करता है तो अचानक उसकी गर्दन पर बना हुआ निशान खत्म हो जाता है, यानी कि सेजी किस करते हुए ही चाडो में बदल चुका था। अब रिच को बिल्कुल भी समझ नहीं आती कि उसे किसने किस की है, लेकिन अब रिच मजीद चाडो की मदद नहीं करना चाहती क्योंकि उसे सेजी से खतरा था। चाडो के डॉक्टर को ये देखकर लगता है कि सेजी जैसे ही रिच के करीब आता है तो चाडो में बदल जाता है और शायद इसी वजह से सेजी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होकर चाडो को खत्म करके हमेशा के लिए उसकी बॉडी अपने कब्जे में करना चाहता है ताकि रिच को हासिल कर सके। चाडो रिच के दिए हुए गिफ्ट्स को देखते हुए पैरी में बदल जाने के बाद रिच के घर की तरफ चला जाता है और वहाँ पहुँचते साथ चाडो में भी बदल जाता है। रियो पैरी को किसी तरह से जानता था, लेकिन चाडो को गुस्सा आ रहा था कि वो अब रिच से मिलने नहीं आना चाहता था। चाडो रिच के पेरेंट्स से मिलने के बाद रिच के साथ बेसमेंट में जाता है, जहाँ गलती से लॉक करने के बाद दोनों अंदर ही फंस जाते हैं क्योंकि लॉक सिर्फ बाहर से खुल सकता था। यहाँ दोनों को एक दूसरे के लिए फीलिंग्स आती हैं, तो चाडो रिच को किस कर देता है। घर जाने के बाद चाडो को ऐसा लगता है जैसे सेजी उसके चाडो वाले रूप पर भी कब्जा कर रहा है। रात को चाडो सेजी में बदलकर चाडो के लिए एक वीडियो रिकॉर्ड करता है। चाडो सुबह उठकर ये वीडियो देखने के बाद बहुत परेशान होता है क्योंकि सेजी ने उसे वार्निंग दी थी कि अगर चाडो ने दोबारा उसके प्यार यानी रिच के नजदीक होने की कोशिश की तो सेजी चाडो की दोस्त यूना को नुकसान पहुंचाकर चाडो को दर्द देगा। अब चाडो ने अपने साथ साथ यूना और रिच को भी सेजी से बचाना था। दूसरी तरफ रिच भी चाडो और सेजी की वजह से परेशान होने की वजह से ये कंट्री छोड़कर 6 महीने के लिए बाहर जाना चाहती है, लेकिन रिच की मदर उसे मशवरा देती है कि सेजी को चाडो की फैमिली के साथ ही काम करना चाहिए। अगले सीन्स में चाडो का यूसुफ नामी एक रूप दिखाया जाता है जो कि 17 साल का एक बच्चा है जिसे पेंटिंग करने का बहुत शौक है। वो चाडो के बाकी सब रूपों को भी जानता था। वो एक दीवार पर चाडो के 7 रूपों की पेंटिंग बनाता है, यानी कि अभी हमें चाडो के मजीद रूप भी दिखाए जाएंगे। यूसुफ रिच को कॉल करके उसे बताता है कि अगर रिच 1 घंटे तक उसके पास न पहुंची तो वो एक जगह से कूदकर आत्महत्या कर लेगा क्योंकि यूसुफ इस तरह बाकी रूपों के साथ जिंदगी नहीं गुजारना चाहता था। रिच चाडो के डॉक्टर की मदद से उस जगह पर यूसुफ के पास पहुंच जाती है, जो रिच के 2 मिनट लेट आने की वजह से कूदने ही लगता है कि उसे बचाते हुए रिच जख्मी हो जाती है। इसके बाद रिच यूसुफ को पकड़कर चाडो का नाम लेती है तो यूसुफ वापस चाडो बन जाता है। चाडो रिच को हक करता है क्योंकि रिच चाडो को पसंद करने की वजह से उसे मरता हुआ नहीं देख सकती थी। रिच को ये समझ आ जाता है कि चाडो के रूपों को खत्म नहीं किया जा सकता क्योंकि उन्हें कोई नुकसान पहुंचाने का मतलब होगा कि वो चाडो को नुकसान पहुंचा रहे हैं। इसीलिए रिच चाडो का इलाज करने के लिए उसे अपने आइडिया का बताती है कि अब चाडो अपने रूपों के साथ मजीद नहीं लड़ेगा और वो सब रूपों को प्यार से समझाएगा कि उन्हें चाडो की बॉडी पर अपना अलग अलग कब्जा करने के बजाय सबको साथ मिलकर रहना होगा, यानी कि वो चाहती है कि बाकी रूप खुद चाडो को बचाएं। इसके बाद चाडो रिच को अपनी लव स्टोरी सुनाता है कि कैसे उसे यूना से प्यार हुआ था, लेकिन उसे अब यूना को किसी और लड़के के साथ देखने के बाद चाडो ने उसे छोड़ दिया और अब चाडो रिच को पसंद करने लगा है। ये बताकर चाडो रिच को किस करता है, जिसका मतलब था कि सेजी चाडो से इसका बदला लेगा। रिच चाडो के साथ उसके घर रहने लग जाती है। वो दोनों रात के वक्त घर में कैमरास लगा देते हैं, जहाँ रिच चाडो के 2 नए रूपों नाना और याना से मिलती है। याना चाडो के दूसरे रूप यूसुफ की ट्विन सिस्टर है जो रिच के ब्रदर रियो से प्यार करती है, जबकि नाना 7 साल की एक बच्ची का रूप है जो हमेशा अपने साथ एक टेडी बेयर रखती है। यूसुफ और पैरी भी अलग अलग रिच से मिलते हैं। रिच इन सब से बहुत अच्छी तरह मिलने के बाद उन्हें नोट कर लेती है कि किस रूप के साथ किस तरह रहना है। अगली सुबह चाडो रिकॉर्डिंग्स में सेजी को ना देखकर बहुत खुश होता है क्योंकि सिर्फ सेजी ही चाडो को अपना दुश्मन समझता है। रिच का ब्रदर रियो चाडो का बिजनेस पार्टनर बन जाता है, लेकिन वो ये नहीं चाहता कि रिच चाडो के साथ रहे। रिच चाडो के साथ बेड पर सो रही थी कि चाडो को एक खौफनाक सपना आता है जो बचपन में एक दफा बेसमेंट में फंसने के बाद से शुरू हुआ था, लेकिन इस दफा चाडो को सपने में अपने साथ कोई और भी नजर आता है। तो वो सपने के साथ साथ असल में रिच का हाथ पकड़ लेता है। रिच जागने के बाद देखती है तो वो चाडो के बजाय सेजी था, जो रिच पर इस बात की वजह से गुस्सा करता है कि रिच चाडो के साथ क्यों सो रही थी। सेजी लैपटॉप में चाडो के लिए एक वीडियो मैसेज छोड़ने के बाद रिच से लड़ते हुए बाहर चला जाता है। वीडियो में ये था कि सेजी रिच की वजह से चाडो
को मार देगा, क्योंकि अब सेजी रिच को अपनी वाइफ समझने लग गया था। रिच ये वीडियो देखने के बाद जल्दी से बाहर सेजी को ढूंढने निकल जाती है। सेजी यूना के घर पर था, जहाँ से उसे लेने के बाद रिच अपनी कार में उसे बिठाती है। सेजी रिच को बताता है कि अब चाडो वापस नहीं आएगा। ये सुनकर रिच बहुत परेशान होती है। सेजी रिच के मना करने के बावजूद चाडो बनकर उसके ऑफिस में मीटिंग करता है, जबकि रिच और डॉक्टर सेजी को वापस भेजने का प्लान सोचते हैं। चाडो की मदर रिच को एक रेस्टोरेंट में बुलाकर उसे एक पर्स गिफ्ट करते हुए चाडो के बारे में पूछती है, लेकिन रिच उन्हें कुछ भी नहीं बताती। सेजी यहाँ रिच को मदर के साथ देखकर बहुत गुस्सा करता है, क्योंकि वो उन्हें भी पसंद नहीं करता था। सेजी रिच को अपने घर ले जाता है, जहाँ रियो रिच को लेने आता है। तो सेजी रिच को भेजना नहीं चाहता, लेकिन रियो सेजी की फैमिली की इंसल्ट करके जबरदस्ती रिच को ले जाता है। रियो चाडो की फैमिली पर एक बुक लिख रहा था, लेकिन कोई रियो का नाम नहीं जानता था। रिच रियो को मना लेती है कि उसे चाडो के साथ ही रहना होगा ताकि उसका इलाज कर सके। रियो रिच को चाडो के घर छोड़ देता है, जहाँ अभी तक सेजी ही था। सेजी सारी रात जागकर गुजार देता है, क्योंकि उसे ये डर था कि अगर वो सो गया तो वो चाडो में बदल जाएगा। और रिच चाडो के वापस न आने की वजह से परेशान थी, लेकिन उसे फिर भी सेजी के साथ ही रहना था। अगली सुबह वो सेजी को तैयार करके उसका स्टाइल चेंज करने के बाद उसे टास्क देती है कि सेजी ने गुस्से के वक्त कंट्रोल से बाहर होकर कोई गलत काम नहीं करना और न ही किसी को नुकसान पहुंचाना है, वरना रिच सेजी को छोड़कर वापस चली जाएगी। सेजी रिच के लिए कुछ भी कर सकता था, इसीलिए वो रिच की बात मान लेता है। ऑफिस के काम से फारिग होने के बाद सेजी रिच को घुमाने ले जाता है और ये सारा वक्त सेजी अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए गुजारने की बहुत कोशिश करता है। एक जगह पर जाने के बाद रिच को चाडो की पहली किस, यूसुफ की आत्महत्या की कोशिश और याना की शरारतें याद आती हैं। यानी कि रिच को सेजी के अलावा चाडो के सारे रूप ही पसंद थे। वापस आने के बाद डॉक्टर सेजी को बताते हैं कि उसका राज दुनिया के सामने नहीं आना चाहिए, लेकिन सेजी को ये समझ नहीं आता कि इस चीज से चाडो को नुकसान होगा या खुद सेजी को। पिछले सीन्स में चाडो के बचपन का एक सपना दिखाया गया था कि बेसमेंट में वो किसी बच्चे के साथ कैद है। अब सेजी ये समझता है कि उसके फादर ने उस वक्त उसे छोड़कर दूसरे बच्चे को बेसमेंट से निकालकर बचा लिया था, लेकिन जब सेजी चाडो में बदलता है तो चाडो को सब पता चल जाता है कि उसके फादर ने दूसरे बच्चे के बजाय अपने बेटे चाडो की मदद ही की थी और चाडो को निकालने के बाद दूसरे बच्चे को वहीं बेसमेंट में छोड़ दिया था। चाडो पहले यूना को पसंद करता था, लेकिन उसने कभी यूना को ये बात नहीं बताई थी। फिर सेजी ने यूना को प्रपोज करके उसे अपने बॉयफ्रेंड से शादी करने से मना कर दिया था ताकि चाडो रिच को भूल जाए। ये प्रपोजल सुनकर यूना चाडो के पास जाने का प्लान कर लेती है और चाडो इस बारे में कुछ नहीं जानता था। रिच को जैसे ही ये बात पता चलती है तो वो सेजी के घर उसे मिलने के लिए जाती है और वहाँ सेजी के बजाय चाडो को देखकर बहुत ज्यादा खुश होती है। अगली सुबह रिच चाडो को सब बता देती है कि उसके जाने के बाद सेजी ने क्या क्या काम किए थे। अब चाडो सेजी को खुद से ज्यादा शक्तिशाली नहीं होने दे सकता था, वरना उसकी सारी फैमिली उसका राज जान लेती और फिर उसे बीमार होने की वजह से कंपनी से भी निकाल दिया जाता। चाडो शीशे में सेजी का रूप सोचकर उससे बात करता है कि अब चाडो अपनी उन सारी खौफनाक मेमोरीज को भूलने की कोशिश करेगा जिनकी वजह से उसके इतने रूप बन गए। रिच ये देखकर बहुत खुश होती है कि चाडो डरने के बजाय अब मुकाबला करने के लिए तैयार हो गया है। अगले सीन्स में रात को सोते हुए रिच को भी अपने बचपन के खौफनाक सपने आते हैं, जिसकी वजह से वो बीमार हो जाती है। चाडो उसकी तबीयत ठीक करने के लिए अगली सुबह उसे डेट पर ले जाता है। इसके बाद यूना के बुलाने पर चाडो उससे मिलने भी जाता है, जो अभी तक ये समझ रही थी कि चाडो उससे प्यार करता है। रिच चाडो और यूना के मिलने की वजह से नाराज होकर रियो के साथ वापस अपने घर चली जाती है और पीछे से चाडो रिच को याद करके रोने लगता है कि रिच खुद को खतरे में डालकर अब तक उसकी मदद करती आई है। चाडो रियो से एक रेस्टोरेंट में मिलता है, जहाँ रिच के बारे में बात करने के बाद चाडो अचानक याना में बदल जाता है, जिसे देखकर रियो डरते हुए रिच को बुला लेता है, क्योंकि उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि चाडो एक बच्ची जैसी हरकतें क्यों कर रहा है। याना रेस्टोरेंट से निकलकर उछलती कूदती रोड पर भागना शुरू कर देती है, तो रियो जैसे ही उसे पकड़ता है तो याना उसे किस कर देती है, क्योंकि याना रियो को पसंद करती थी। और यही रियो के घर पर ही याना दोबारा चाडो में बदल जाती है। इसके बाद रिच रियो को चाडो के रूपों के बारे में सब कुछ बता देती है। चाडो रिच के घर पर अपनी मदर की फोटो देखकर हैरान रह जाता है, तो रियो चाडो को ये बताता है कि उसने चाडो की फैमिली पर रिसर्च करके एक बुक लिखना शुरू कर दी थी जिसमें ये फोटो लगानी थी, लेकिन फिर रिच के मना करने के बाद रियो ने ये काम छोड़ दिया। लेकिन चाडो को यकीन नहीं आता कि रियो सच बोल रहा होगा। रिच
रिच के पेरेंट्स चाडो को साथ मिलाकर न्यू ईयर पार्टी मनाते हैं। फादर चाडो को पेरी समझते हैं जो रियो का दोस्त है, इसीलिए वो चाडो को बहुत ज्यादा प्यार भी देते हैं। यही चाडो और रियो की दोस्ती हो जाती है। लेकिन रियो चाडो को ये कहकर डरा देता है कि रियो एक अच्छा दोस्त नहीं बन सकता। चाडो रिच की फैमिली में ये चीज देखकर बहुत उदास होता है कि रिच को बचपन की जो खौफनाक मेमोरीज याद आती थी, उसकी फैमिली रिच की मदद करके उसे उन मेमोरीज में भूली हुई चीजें भी याद दिलाते रहते हैं ताकि रिच अपने खौफनाक सपनों से बाहर निकल सके। जबकि चाडो की फैमिली उससे हर बात और मेमोरी छुपा लेती है और इसी वजह से चाडो की मेमोरीज ही उसके रूप बन गई। दूसरी तरफ चाडो ने चीफ को ये काम दिया था कि वो इस बात का पता लगवाए कि बचपन में चाडो के घर आग किसने लगवाई थी, जिस वजह से फैमिली के 3 लोग मारे गए और चाडो को बेसमेंट में छुपना पड़ा था। और चाडो अभी तक ये भी पता नहीं करवा सका था कि बेसमेंट में वो छोटी बच्ची कौन थी। चाडो के जाने के बाद कुछ आदमी रिच को किडनैप करके ले जाते हैं तो रियो चाडो को कॉल करके उसे मदद के लिए बुलाता है। चाडो उन आदमियों तक पहुंचकर उनसे मुकाबला कर रहा होता है कि थोड़ी देर के लिए सेजी में बदलने के बाद चाडो वापस चाडो में बदल जाता है। यही एक आदमी चाडो के सर पर कोई चीज मारता है तो चाडो के जहन में सेजी की मेमोरीज आना शुरू हो जाती हैं। इन मेमोरीज में चाडो देखता है कि बेसमेंट में वो छोटी बच्ची रिच थी जिसे सेजी ने उस वक्त किस करने के बाद रोज मिलने का वादा भी किया था। लेकिन चाडो के डैड रिच को अकेला छोड़कर चाडो को बेसमेंट से निकाल कर ले गए थे। अब प्रेजेंट में इसी वजह से सेजी रिच को पसंद करता था और चाडो का दूसरा रूप नाना भी इसी बच्ची यानी रिच की वजह से बना था। किडनैपर रिच को छोड़कर भाग जाते हैं तो रिच चाडो को रियो के साथ हॉस्पिटल ले जाती है, जहां रियो रिच को वहां से घर ले जाने की बहुत कोशिश करता है लेकिन रिच चाडो को छोड़कर नहीं जाती। चाडो अपने जहन को ठीक करने के लिए हॉस्पिटल की छत पर जाके खड़ा हो जाता है। वहीं रिच आकर समझती है कि ये यूसुफ है जो दोबारा आत्महत्या करने का सोच रहा है, इसीलिए रिच चाडो को पीछे खींच लेती है। यहाँ चाडो रिच को अपनी मेमोरी वापस आने के बताए बगैर अब हमेशा रिच के साथ रहने का वादा करता है। दूसरी तरफ चाडो की मदर को भी याद आता है कि बचपन में कैसे रिच के फादर ने उनकी मिन्नतें की थी कि वो रिच को बचा ले, लेकिन मदर तब ऐसा नहीं कर सकी थी और अब मदर ही रिच को किडनैप करवाकर उससे सब कुछ पूछना चाहती थी कि रिच बेसमेंट से कैसे निकली थी और उसे अपने पास्ट के बारे में क्या क्या याद है। हॉस्पिटल से एक दिन पहले रियो ने चाडो से वादा लिया था कि चाडो एक आखिरी दफा रिच से मिलने के बाद उसे छोड़ देगा, क्योंकि रियो समझता था कि चाडो के आने की वजह से रिच को खौफनाक सपने आना शुरू हुए थे। चाडो रिच को घुमाने ले जाता है जहाँ रिच बहुत ज्यादा खुश होती है कि चाडो उसे ये बताता है कि अब उसकी मदर और उसकी दादी को भी उसकी बीमारी का पता चल गया है, इसीलिए अब उसे रिच की मजीद जरूरत नहीं है। ये कहने के बाद चाडो चला जाता है तो रियो भी रिच को वहाँ से ले जाता है। रिच ये जानकर बहुत रोती है कि चाडो उसे रियो के कहने पर छोड़ गया है। दूसरी तरफ घर पे वापस आने के बाद चाडो की हालत भी बहुत ज्यादा खराब होती है। अगले सीन्स में रिच को भी अपनी मेमोरी वापस आने के बाद पता चल जाता है कि बेसमेंट में वो बच्चा चाडो था। रियो पहले से ही बात जानता था। रिच को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है कि चाडो और रियो ने उसे इस बारे में कुछ नहीं बताया था। रिच अपनी मदर से अपनी असली मदर के बारे में पूछती है और एक लेटर देखने के बाद उसे पास्ट की मजीद मेमोरीज याद आती हैं कि वो भी चेबुल फैमिली से थी और उसका नाम रिच नहीं बल्कि चाडो था। दूसरी तरफ चाडो को भी पता चलता है कि चेबुल फैमिली ने रिच के बजाय चाडो को फैमिली में रख लिया, यानी कि फैमिली की बेटी रिच थी जिसे ये सब कुछ मिलना चाहिए था जो बचपन से चाडो को मिलता आया है। लेकिन फैमिली ने रिच को बेसमेंट में कैद रखकर उस पर बहुत ज्यादा जुल्म किए थे और अब चाडो ये जानना चाहता है कि अगर रिच का नाम चाडो था तो खुद चाडो का असली नाम क्या था और वो असल में फैमिली का क्या लगता है। चाडो खुद को सुकून देने के लिए मेडिसिन लेने लगता है जहाँ रिच की तरफ से उसे एक नोट मिलता है जो रिच ने बहुत पहले से रखा हुआ था कि चाडो मेडिसिन के बजाय लैपटॉप में उसकी वीडियो देख ले। चाडो वीडियो देखकर बहुत ज्यादा रोता है क्योंकि रिच ने वीडियो में उसे प्रपोज किया था और अब चाडो रिच के लिए कुछ नहीं कर पा रहा था। चाडो की दादी चाडो को अपनी कार में बुलाकर पास्ट की स्टोरी सुनाती है कि जब बेसमेंट में रिच को कैद किया गया था तो चाडो उसे बचाने बेसमेंट में गया था, लेकिन चाडो के डैड आकर उसे वहाँ से ले गए जबकि रिच बेसमेंट में रोती रही। इसके बाद चाडो ने गुस्से में आकर पूरे घर को आग लगा दी। बाद में फिर फैमिली ने रिच को घर से निकाल दिया और रियो के पेरेंट्स ने रिच को अडॉप्ट करके हमेशा उसे यही बताया कि वो रियो की ट्विन सिस्टर है। ये सब जानकर चाडो सेजी में बदलकर रिच के पास जाता है जो रियो के साथ घूमने गई हुई थी। रिच रियो के लिए एक मैसेज छोड़कर सेजी के साथ कार में चली जाती है। सेजी रिच को बाकी की पास्ट स्टोरी सुनाता है कि चाडो
का असल नाम जून था और जब चाडो यानी जून ने आग लगाई थी तो उसके फादर कोमे में चले गए थे और जून यही समझता था कि आग में रिच भी मर गई होगी। और पूरा घर जलने के बाद जब जून को एम्बुलेंस लेकर गई तो उसने सबको अपना नाम चाडो बताया, यानी कि फैमिली ने उसे ये नाम नहीं दिया था, बल्कि जून ने रिच का नाम जिंदा रखने के लिए अपना नाम चाडो रख लिया ताकि बड़े होकर फैमिली से इस बात का बदला ले सके कि वो रिच के साथ जुल्म क्यों करते थे। फैमिली को पहले चाडो के बारे में नहीं पता था क्योंकि जून के फादर रिच को कैद करके अपने बेटे को फैमिली का वारिस बनाना चाहते थे, लेकिन बड़े होकर चाडो यानी जून को अपनी आधी मेमोरीज भूल गयी और इसी वजह से उसके कई रूप भी बन गए। अगले सीन्स में हम देखते हैं कि सेजी चाडो में बदलने के बाद रिच को अपने घर ले जाता है जहाँ दोनों एक दूसरे से दोबारा मिलकर बहुत ज्यादा खुश होते हैं। अब दोनों को अपने पास्ट की स्टोरी भी पता चल चुकी थी, इसीलिए अब मजीद उन्हें खौफनाक सपने और विजन्स नहीं आया करेंगे। यूना चाडो के लिए अपने बॉयफ्रेंड किजून को छोड़ चुकी थी, इसीलिए किजून चाडो से बदला लेने के लिए उसके सारे राज तलाश करके फैमिली मीटिंग में बताने के बाद चाडो को कंपनी से निकलवाना चाहता है। और जब यूना चाडो से मिलती है तो चाडो उसे सब सच बता देता है कि वो रिच से प्यार करता है। ये सुनकर यूना बहुत उदास होती है कि अब उसके पास न किजून है और न ही चाडो। इसके बाद चाडो रियो से रेस्टोरेंट में मिलकर अपना वादा तोड़ लेता है क्योंकि अब वो रिच से दूर नहीं रह सकता था और रिच भी रियो के बजाय चाडो के साथ ही रहना चाहती है। रियो ये सोचकर बहुत रोता है कि बचपन से उसने रिच का इतना ख्याल रखा और अब वो उसे छोड़कर चाडो के साथ रहेगी। और दूसरी तरफ रिच समझती है कि किस्मत ने उसे और चाडो को 21 साल के बाद दोबारा मिलाया है। चाडो और रिच फैसला करते हैं कि अब वो चाडो का रूप खत्म करने के लिए मेडिसिन नहीं देंगे, यानी चाडो का इलाज खत्म कर देंगे। फिर चाडो को अपने सारे रूपों के साथ हंसी खुशी ही रहना होगा। यहाँ रिच चाडो को अपने पास्ट की सबसे खूबसूरत मेमोरी का बताती है कि जब उसकी बर्थडे पर चाडो ने उसे गिफ्ट दिया था। इसके बाद दोनों एक पार्क में झूले लेने के बाद चाडो के सब रूपों के लिए एक गिफ्ट लेते हैं जो रिच उन्हें देगी। पैरी के लिए एक बोट खरीदने के बाद चाडो पैरी के रूप में आ जाता है, जो बोट देखकर इतना खुश होता है कि रिच से आखिरी दफा मिलकर चाडो की बॉडी से निकल जाता है, यानी कि चाडो का पैरी वाला रूप अब नहीं आएगा। इसी रात रिच को घर में एक साया घूमता हुआ नजर आता है और सुबह चाडो और रिच को एक दीवार पर एक्स लिखा हुआ नजर आता है। ये चाडो का 7वां रूप मिस्टर एक्स था जो हमेशा किसी तरह से चाडो की मदद करता आया था, लेकिन चाडो ने पहली दफा उसे देखा है। रिच चाडो से यूसुफ को बुलाकर उसे एक डायरी गिफ्ट करती है और याना को हेयर बैंड देती है। फिर ये दोनों भी चाडो की बॉडी से निकल जाते हैं। इसके बाद रिच नाना से पहली दफा मिलती है क्योंकि इससे पहले नाना सिर्फ विजन्स में ही रिच को नजर आती थी और नाना रिच का अपना बचपन ही है। नाना रिच को मिस्टर एक्स का बताती है कि वो नाना के यानी रिच के फादर हैं। जब बेसमेंट में चाडो और रिच कैद थे तो रिच ने चाडो को अपने फादर का बताया कि अगर वो जिंदा होते तो उन्हें बेसमेंट से निकाल देते। तब चाडो ने जमीन पर रिच के फादर को सोचते हुए मिस्टर एक्स की पेंटिंग बनाई थी और तब से ही मिस्टर एक्स की ये पेंटिंग एक रूप बनकर चाडो में आ गई थी। रिच मिस्टर एक्स से मिलकर उन्हें भी चाडो की बॉडी से निकाल देती है और अब सिर्फ सेजी ही चाडो की बॉडी में रह गया था। सेजी रिच को लेकर बाहर चला जाता है और सेजी ये गिफ्ट चाहता है कि रिच उसे मिल जाए। रिच सेजी को किस करती है जिसके बाद सेजी भी चला जाता है और अब सिर्फ चाडो और रिच रह गए थे। सीन्स 1 साल बाद पर कन्वर्ट होते हैं जब चाडो और रिच धूप में लेटे हुए एक दूसरे को रिंग्स पहनाकर वादा करते हैं कि वो हमेशा ऐसे ही साथ रहेंगे और यहीं पर इस सीजन की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।